देखिए, आज जो भी आपने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं कि उनका किस तरीके से विकास हुआ है और क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की उस समय व्यवस्था रही, तो मैं बताना चाहता हूं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जब यहाँ स्थापना हुई तो प्राधिकरण के अधीन ये बात थी कि जो यहाँ के गांव हैं उन गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में स्थापित किया जाएगा। लेकिन उन गांवों में कुछ गांवों में कुछ विकास ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से और पूछना ये चाहता हूं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाला एक भी गांव आप मुझे या क्षेत्र के लोगों को ये बता दीजिए कि उस गांव को हमने डेवलप किया है, उस गांव को हमने सुंदर गांव बनाया है, स्मार्ट गांव बनाया है। हाल ही में करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने अनेकों गांवों की समस्याएं उठाई। जनेपुर, ताला झाला, बिलासपुर, गंगौला, बरसात, न्याना, सलेमपुर, पीपल का तमाम गांवों में हम लोग गए तो हमने देखा कि उन गांवों में विकास के नाम पर लूट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने उस समय की जब उनमें विकास कार्य हुए। प्रत्येक गांव में, जिन गांवों के मैंने नाम गिनाए हैं, उन गांवों में सीवर लाइन तक बन चुकी है, लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था आज तक अभी तक नहीं हो पाई है। उन गांवों के लोग आज भी परेशान हैं कि पानी की निकासी ना होने के कारण गांव का पानी कीचड़ गांव के मुख्य रास्तों में भरा हुआ है। उनको निकालने के लिए, मतलब उन गांवों के ग्रामीणों को निकलने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए, बुजुर्गों को घर से अपने दूसरे जगह तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, यानी कि वो दूसरे के घरों और घेरों से निकल करके अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सिर्फ हवाई बातें की हैं और जो विकास किया है उसमें इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है कि उसको जो पैसा जो सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों के लिए दिया, उस पैसे का अधिकारियों ने और जो ठेकेदार उस समय काम कर रहे थे उन लोगों ने आपस में बंदर बांट करके उसको खा लिया। तो कहां से, जब ये भ्रष्टाचार एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं गांव के विकास के मामले में, तो कहां से ये लोग जो है स्मार्ट विलेज, सुंदर शहर की जो स्थापना, जो कल्पना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे नेताओं और शासन में बैठे अधिकारियों ने की थी, और एक ग्रामीणों को यह आस थी कि जब अधिकारी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, शासन में बैठा एक नेता इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो अब हमारे गांवों की सुध ली जाएगी। लेकिन वो गांव, जिन गांवों में कभी खरंजा हुआ करता था, आज उन गांवों की स्थिति आरसीसी होने के बाद भी दयनीय हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आरसीसी के ऊपर पानी जो है लबालब भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी और सड़क का जो लेवल है, यानी कि जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और ठेकेदार उस सड़क को बना रहे थे गांवों में, तो कई बार जैसे हम लोग गांवों में जा रहे हैं, हमने देखा कि कई जगह तो 2 फीट सड़क ऊंची है, कई जगह 2 फीट सड़क नीची है। तो जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में इंजीनियर हैं, जेई हैं, जिनके सानिध्य में उन सड़कों का लेवल करके कि भाई कहां कितना लेवल लेना है पानी का, और उतना ही ऊंचा करके उसी व्यवस्था करके जो है उस सड़क को बनाया जाए। लेकिन कई गांवों में हमने देखा, और कई गांवों में क्या, जिन गांवों की समस्याओं को हमने उठाया है, अधिकतर उन गांवों में यही मिला कि अभी 3 साल पहले आरसीसी का काम हुआ, यहाँ ये सड़क जो है झील में चली गई है, या ये सड़क जो है इसका लेवल नहीं सही किया गया। तो वो जो अधिकारी, जो इंजीनियर हैं, जो लाखों रुपए वेतन पा रहे हैं, जो सरकार का जो है जनता का जो लाखों रुपए वेतन इसलिए पा रहे हैं कि उनका काम यह था कि उस सड़क को सही बनाया जाए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पर पूर्णतः नहीं बैठ पाए, नहीं कर पाए। तो ऐसे अधिकारियों को मैं सरकार से मांग करता हूं और प्राधिकरण के सीओ और एससीओ साहब से कहना चाहता हूं कि भाई ये जो इंजीनियर हैं इनकी जांच करो। जिन जिन गांवों में आपने आरसीसी बनाई और जिन जिन
सड़कों को लेकर के हम लोगों ने आपको पत्र दिए कि भाई यहाँ जो है कीचड़ भरा हुआ है, यहाँ सड़क जो है नीची है, उनकी जांच बैठाइए और जांच बैठा करके जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। है क्या लाखों हजार रुपए आप जो वेतन पा रहे हैं, फिर उसमें आप जो सड़क के लिए, जो स्ट्रीट लाइट के लिए पैसा आया उसमें आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यानी कि जो आप तो दो तरफा मार कर रहे हैं गांव के व्यक्ति पे। एक तरफ वो बेचारा जो है किसान विभिन्न तरीके से टैक्स दे करके सरकार को चलाने में योगदान दे रहा है, देश के लोगों का पेट और भरने के लिए उनका किसान जो है पालनहार है इस देश का, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। दूसरी तरफ उनके लिए जो सरकार की तरफ से जो उनके लिए पैसा आया है उसमें भी आप लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो सब गलत बात है। इस तरीके से हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले गांवों का विकास नहीं हुआ और डेवलपमेंट नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं सीओ साहब से, एक बताएं कि स्मार्ट विलेज कौन सा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का स्मार्ट विलेज है? एक भी स्मार्ट विलेज बताएं वो, हम मान जाएंगे। तमाम सब गांवों में विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। स्ट्रीट लाइटें लगाई गई और स्ट्रीट लाइटें जो है, स्ट्रीट लाइटें लगने के बाद वो साल जली, 2 साल जली। आज अधिकतर गांवों की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए का जो है बजट सैंक्शन किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष, लेकिन वो सब कहां जा रहा है, किसके पेट में जा रहा है? ये सबसे बड़े सवाल हैं। तो इनका जवाब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दे, अन्यथा क्षेत्र के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान आपके यहाँ जो ऑफिसर्स हैं या तो आप चिन्हित कर लीजिए कि कौन कौन लोग हैं, अन्यथा हम लोग मजबूरन उन अधिकारियों के काले मुंह भी करेंगे, हम उन अधिकारियों को यहां से खदेड़ने का भी काम करेंगे और हम उन अधिकारियों को शासन स्तर पर भी उनकी शिकायत करेंगे। अगर आप लोग नहीं मानेंगे, आप जांच नहीं कराएंगे, तो ये सारे कदम हमको उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें विरोध करने के लिए आजादी मिली है। उस लोकतांत्रिक संविधान को ध्यान में रखते हुए हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अन्यथा जो गांवों के विकास की एक रूपरेखा तैयार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने की थी, उसके अनुरूप आप गांवों का विकास करें, अन्यथा हम लोग जो है प्रदर्शन करेंगे। आप गांव की बात करें, गांवों के तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप जो है प्रत्येक वर्ष जो है बारिश के समय में, गर्मी के मौसम में तालाबों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं कि तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा। अरे भाई, जिले में 2, 4, 5, 10 तालाब गिनवा दो आप कि कौन से तालाबों का आपने सौंदर्यीकरण किया है। अरे आप लोगों ने क्या काम किया है? आप लोगों ने जो है निजी संस्थाओं को तालाब दे दिए हैं, जो 2-4 तालाब बने भी हैं, जिनको जो है जिनका सौंदर्यीकरण कराया भी है, तो निजी संस्थाओं ने उन तालाबों का जो है विकास किया है। और अन्यथा आप एक भी गांव में जो है तालाब की बात नहीं कर सकते। आप लोगों ने कहा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि हम गांव में जो है बारात घर बना करके देंगे। आप बारात घरों की जांच करा लीजिए, उनमें 2 जो है हथौड़े सही से लग जाए तो बिल्डिंग गिर जाए। इतना भ्रष्टाचार उनकी बिल्डिंग में हुआ। आपने अथॉरिटी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के प्रत्येक गांव में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। अरे बताओ किस गांव में मिनी स्टेडियम है? 1-2 गांवों को छोड़ करके बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हुई, काम के नाम पर शून्य है। अगर गांवों की हम बात करें, गांवों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। आज ग्रेटर नोएडा का सबसे नजदीक जो गांव है और बिल्कुल शहर के अंदर आ रहा है गांव तुगलपुर जो है, उसको लेकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने कई बार आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किए और वो गांव विकास की बात देख रहा है। गांवों में सीवर लाइन डाल दी इन लोगों ने, वो सीवर लाइन जगह जगह से लीक है। यानी कि जो गंदगी जो है, वो जो पहले हमारा यहाँ का जो जीवन था, उससे भी बद से बदतर इन लोगों ने कर दिया है। विकास के नाम पे हमें बीमारी दे रहे हैं, रास्ते से निकल नहीं सकते हम लोग, इतनी बदबू वहां आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने गांवों का बंटा धार करके रख दिया है। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिन जिन गांवों में समस्याएं हैं, आप करप्शन फ्री इंडिया संगठन के एक कार्यकर्ता को बताएं, हम तक अपनी बात को पहुंचाएं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपकी बात को शासन, प्रशासन और अथॉरिटी तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का प्रत्येक गांव, जब तक भारत के प्रत्येक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक ये भारत विकसित नहीं हो सकेगा।